भुवन माई लाइफ स्टाइल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज पटेवा में ATP एडवांस प्रोग्राम मीटिंग है, जिसमें हमारा ग्रेड लीडर NTC लीडर मिस्टर डोमार सिंह वर्मा आए हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर डोमार सिंह वर्मा सर का स्पीक। छोटा सा किराने का दुकान चलाया करता था 2003 में मेरे पिताजी एक छोटा सा किसान 2.5 एकड़ जिसके पास में जमीन, उन्होंने जो 2003 में मुझे एक छोटा सा दुकान खोल के दिया, पान ठेला के साइज का, और उस दुकान को मैं बढ़ाते 2008 तक एक पावर एक्सल लूना खरीद पाया। फिर 2010 में बड़ा सा दुकान बनाया और 2010 में शादी हो गई। 2011 से फिर भाई भी जो बाहर रहते थे वो भी साथ में आ गया, तो हमने होलसेल किराने का दुकान स्टार्ट कर दिया। फिर अनाज खरीदी का काम साथ में, होलसेल किराने का दुकान, 8 कंपनियों का एजेंसी ले लिया। ऐसे करते करते 2011 से 2015 तक महीने की एवरेज इनकम लाख रुपए हम कमा लेते थे किराने की दुकान से, जिसमें 4 से 5 नौकर, मैं, मेरे भाई और पिताजी, और दो हमारे पास में 4 व्हीलर गाड़ियां होती थी। ऐसे सब कुछ कर रहा था। उसके बावजूद भी ये बिजनेस मुझे क्यों करना, तो उसका रीजन मुझे ये समझ में आया जब इस बिजनेस के थ्रू मैंने 16 जनवरी 2015 दिल्ली गया, तो मुझे एक चीज नजर आया कि दुकानदार जो आदमी होता है, जिंदगी भर दुकान में पैसा कमाने के चक्कर में टाइम उसके पास में नहीं होता। सही बात है? yes. और आप सभी को पता होगा दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त आदमी कौन? दुकानदार। कौन? दुकानदार। और वो दुकानदार जो गांव में दुकान खोला हो। सही है? क्योंकि शहर के दुकानदार के पास एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, लेकिन हम गांव के दुकानदार के पास में नहीं होता। जैसे कि मैं 7 बजे दुकान में जाता था, रात को 9 बजे तक दुकानदारी करता, तो जिंदगी में पैसा तो था, लेकिन उस पैसे को कहीं यूज कर ले, अपने पास में टाइम हो समय को एक्सपेंड करने के लिए, वो चीजें नहीं थी। तो ये बिजनेस में जब गया तो मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 5 साल 7 साल अगर कोई आदमी अच्छे से काम कर ले, एक टीम बना ले, तो 100% उसके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, देश विदेश की यात्रा, बढ़िया घर, बढ़िया कार एंड लाइफ स्टाइल एक अच्छा हो सकता है। और ये सारा कुछ मुझे चाहिए था, और मुझे लगता है इधर जितने लोग बैठे हैं आप सभी लोगों को भी चाहिए। yes. कुछ लोग नहीं चाहिए? सभी लोगों को चाहिए? yes. पक्का? yes. तो 100% दोस्त आप सोच के देखिए, क्या ये सारा कुछ जो मैं बोला, जैसे बढ़िया घर, बढ़िया कार, देश विदेश की यात्रा, फैमिली सिक्योरिटी, और भी बहुत सारे चीजें जो लाइफ स्टाइल बोला हो, ये सब कुछ क्या हमको मार्केट में कोई काम जो हम कर रहे हैं उसमें मिल पाएगा? पॉसिबल है? पॉसिबल है? तो मुझे भी नजर आया 2015 में, मुझे भी नजर आया कि 100% यार दुकानदारी में केवल मेरे पास पैसा है और तो बाकी चीजें नहीं है, लेकिन वो चीजें मुझे चाहिए। तो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। 16 जनवरी 2015 दिल्ली गया था। फिर इस बिजनेस में मैंने 5 फरवरी को एंट्री करी, और 2 फरवरी को मैंने पैसा दिया, और 5 फरवरी को मेरा ID लॉगिन हुआ। फिर दुकानदारी के साथ में मैंने पार्ट टाइम में इसको स्टार्ट किया। 8 महीने इसको काम को मैंने पार्ट टाइम में किया, और 8 महीने में मैंने इस कंपनी का एक स्टार सिल्वर करके पोस्ट होता है, जिस रैंक में आते हैं, जैसे अभी रोहित सर है, स्टार सिल्वर राकेश सर है, और उस पोस्ट में आते हैं तो आपको 35 से 40 हजार रुपए इनकम आना चालू होता है परफॉर्मेंस बोनस करने से। तो मुझे आना चालू हो गया विद इन 8 से 9 महीने में। तो मैं कंपेयर किया यार, जब मैं किराने का दुकान ओपन किया सर योगेश जी 2003 में, तो मेरा महीने का एवरेज इनकम 7-8 हजार से 10 हजार तक ले दे के होता था 2003 में, और 2008 तक पहुंचते पहुंचते 5 साल बाद में 30 हजार तक पहुंच पाया। कितने साल? 5 साल। 2003 से 2008 तक 5 साल में मैं 30 हजार रुपए महीने तक ले दे के पहुंच पाया। लेकिन इस बिजनेस में मैं केवल विद इन 9 महीने में 35 से 40 हजार इनकम में पहुंच गया। तो मैंने अपने आप को आकलन किया, क्यों ना इस बिजनेस को मुझे फुल टाइम करना चाहिए। तो मैंने फिर 9वां महीना इस कंपनी में हुआ था, और मैंने 6.5 लाख का एक कार ले लिया, और लेने के बाद मैं पूरी तरीके से इस बिजनेस में भिड़ा, और भिड़ने का नतीजा ये रहा कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तकलीफें आई, क्योंकि आप सभी को पता होगा कोई भी काम को हम मार्केट में जब शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग, तो थोड़ा तकलीफ तो होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और तकलीफ के बाद अगर वो चीज हमको मिले तो उसका आनंद कैसे रहता है? जैसे प्रेग्नेंट लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के समय कितना पेन उठाती, बोला जाता है 12 डेसिबल जो पेन होता है, 12 डेसिबल समझते हैं, दर्द को नापा जाता है किसी चीज में। तो बोलते हैं दुनिया में अगर किसी आदमी को 8 से 10 डेसिबल का दर्द दिया जाए, किसी चीज में दबा दिया जाए कोई आदमी को, सपोज कोई ट्रक, गाड़ी या कोई भी चीज से उसको दबाए 8 से 10 डेसिबल तक, तो आदमी मर जाएगा, चाहे वो औरत हो चाहे लेडीज हो। कितना डेसिबल तक? 8 से 10। लेकिन जब लेडीज जब प्रेग्नेंट रहती है, जब डिलीवरी होती है, तो 12 डेसिबल का दर्द वो सहन कर लेती है। कैसे होता होगा पॉसिबल? फिर भी नहीं मरती महिलाएं, क्यों ऐसा? उसके पास सपने होते हैं सर आगे का। चाहत किसका? मेरी जो बच्ची या मेरा जो बच्चा आएगा, मन में एक दिमाग में जो रहता है ना,
उसी तरीके से इस बिजनेस में जब आया तो दर्द तो मुझे भी हुआ, लेकिन मन में एक चाहत था कि मुझे पाना है। क्योंकि मैंने देखा था, दिल्ली गया था तो बहुत सारे लोगों को 5 साल 7 साल काम करके उनके पास में 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए का काम, महीने का 10 लाख 15 लाख रुपए इनकम, वो लग्जरियस लाइफ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, देश विदेश की यात्रा, मैंने सब कुछ देख के आया हुआ था। तो मेरे मन में भी एक चाहत थी और उस चाहत को मैंने बना के रखा। तो दर्द कितना भी आया, वो दर्द मुझे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। और मुझे तो अब ऐसा लगता है योगेश सर, आज मेरा पर महीने की एवरेज इनकम 2.5 लाख रुपया है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2.5 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत कम मेहनत किया। रोहित सर, अभी कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि भयंकर मेहनत है यार, लेकिन आप सोचो इस बिजनेस के अलावा जब दूसरा काम आप लोग मार्केट में जो कर रहे हो उनको सर्च करो तो बाहर का काम भयंकर मेहनत है। इस बिजनेस में मेहनत नाम का तो चीज ही नहीं है। पसीना तो निकलता नहीं 1 रुपए का, कैसे बताओ, जानना चाहोगे? देखिए कैसे निकलता नहीं पसीना। अपन घर से निकलते हैं, अपने घर नहाते धोते हैं, बढ़िया सो उठ के तैयार होते हैं अपन 8 बजे 9 बजे तैयार होकर, अपनी गाड़ी है तो गाड़ी में, बाइक में, या कार है तो कार में हम किसी प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं, किसी सेकंड पर्सन के घर जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के घर। अब जिसके घर जाते हैं वो सामने वाला हमको बैठाता है बढ़िया तरीके से, चेयर देता है, सोफा देता है, कोई ना कोई चीज देता है, बैठते हैं। और बैठते तो उसका घर में पंखा लगा है, पंखा हवा देता है, ठंड गर्मी बरसात जैसा भी हो उस अकॉर्डिंग, सही है। आपको पानी मिलता है, चाय देते हैं, किसी किसी घर में नाश्ता मिलता है, मिलता है। आप क्या करते हो, बढ़िया तरीके से हवा ले रहे हो, पानी पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, चाय पी रहे हो, एक बार बढ़िया लग्जरियस बैठे हो चेयर में, और बैठ के बाद जुबान को चला रहे हैं, सही है। और फटाक से क्लोजिंग करके उससे पैसा भी ले लेते हो। पसीना निकला? क्या आपका मेहनत रहा? क्या मेहनत रहा? केवल जुबान चलाने का, सही है। अब इतना भी मेहनत नहीं करेंगे, करेंगे। अभी आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ दो, अब मार्केट के बाहर के लोगों को देखो, उनका कितना मेहनत है। अरे वो दुकानदार के देखो, सुबह 6 बजे दुकान खोल के रात को 9 बजे तक बैठा है, और बेचारे को स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, तनाव में है। आज मेरा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, आज ग्राहक आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो बाजू और दुकान वाला है, उसको जलन भावना में रोज उसका शरीर का खून औट रहा है, कम हो रहा है, रोज 2 बूंद खून कम हो रहा है। दुकानदार दूसरे दुकानदार को देख के कंपेयर करके देखो, उसका मेहनत हमारे मेहनत से कितना गुना ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं? कोई लेबर काम कर रहा है उसको कंपेयर करो, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई और दूसरे काम में लगा है उसको कंपेयर करो। तो मैं तो बोलता हूँ ये बिजनेस तो भयंकर आसान है कि नहीं? और आपको बता दूं, दुनिया में सबसे कोई आदमी अमीर है तो कौन आदमी पता है? जो आदमी बोलता है। कौन है? बोलने वाला। अब हमारे देश का सबसे ज्यादा बोलने वाला आदमी कौन, जो देश को चला रहा है? प्रधानमंत्री। क्या करता है? क्या करता है? बोलता है। हम क्या करते हैं? बोलते हैं। कितना आसान है बिजनेस, सही है कि नहीं? अभी 12 करोड़ का मर्सिडीज बेंच का प्रधानमंत्री के लिए कार आया जापान से, मर्सिडीज बेंच करके कंपनी ने 12 करोड़ रुपए का कार उनके लिए भी भारत सरकार ने परचेस किया है। कितना लग्जरियस लाइफ है उसको। और क्या करता है, जाता है तो सिक्योरिटी है, गार्ड है, सब कुछ लगा हुआ है। जैसे वो एमपी उधर क्या पंजाब में एक हादसा होने वाला था, है हुआ तो होने वाला था कि नहीं? क्या करने गया था? बोलने ही तो गया था, सही कि नहीं? और बोलने वाला ही आदमी दुनिया में राज करता है। ये चीज आप सिंपल सा समझ लो। तो अगर आपको अच्छा लाइफ जीना है, अच्छा आपको बढ़िया बेहतरीन अगर लाइफ चाहिए, सारा कुछ आपके पास में, आपके सपने पूरे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सही है। और सबसे आसान काम है कि नहीं? सबसे आसान काम है कि नहीं? सही है। और हम उसी काम में लगे, सही है। तो हम सभी लोग सफल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। 100% डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य है। आप लोग सबसे पहले इसको सर्च करो, क्योंकि आप सभी के पास में इंटरनेट वाला मोबाइल है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस का क्या भविष्य है, आप इसको टटोलो, आप इंटरनेट में मारो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग करके आप सेलेक्ट करो, तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में आपको पूरा उसका कानून पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या एक्चुअल में। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हम जो कर रहे हैं, केवल ये आप लोगों का ये पटेवा थोड़ी चल रहा है, कि रायपुर राजधानी थोड़ी चल रहा है, कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है, कि इंडिया में चल रहा है। तो आपको पता चलेगा ये दुनिया के 120 देश में चल रहा है। कितने देश में? 120 देश में डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। और बहुत जल्दी आप लोगों को मैं बता दूं, 28 तारीख अभी जो गया दिसंबर का, अभी जो बजट सत्र चल रहा था गवर्नमेंट का, केंद्र गवर्नमेंट का, उसमें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कानून पारित हो गया, जिसके ऊपर में गाइडलाइंस आ चुका है पूरी तरीके से 8 दिसंबर 2016 को। और उसके ऊपर में अभी गाइडलाइंस के पूरे ऊपर में मंत्रालय गठित होने वाला है।
और बहुत सारी जो और अनलीगल जो कंपनियां चल रही है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, तो हमारे लिए एक सेफ सुरक्षित हो जाएंगे। हम दूध का दूध और पानी का पानी बोलते हैं ना, उसी तरीके से कुछ अच्छी कंपनियां रन करेंगी मार्केट में, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, जो गवर्नमेंट के लिस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रहेंगी, वही कंपनी चलेंगी। तो आप सभी लोग लकी है कि इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसका नाम क्या है, आज हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आज हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं एक ही चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग सपना देखते हैं? कौन सा? रात को सोते सोते कि दिन में जागते हैं? दिन में जागते हैं। वाह, बहुत राइट, अच्छे लोग बैठे हैं। मतलब आप सभी को पता है कि रात को सोते सोते वाला सपना कभी पूरा नहीं होता। और एक चीज और बता दूं, जो आदमी दिन में जागते जागते सपना देखता है योगेश भाई, उसको रात को नींद भी नहीं आता जब तक वो पूरा ना हो। नहीं है? तो आप लोग के पास सपने हैं? 100% सपने हैं करके तो इधर बैठे हैं। तो टटोलो ना, मार्केट में कितने लोग हैं? आज मार्केट में कितने लोग घूम रहे हैं, वो क्यों नहीं आए इधर? क्योंकि उनके पास में सपने नहीं है। सही है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कौन सपना देखता है और कौन सपना नहीं देखता, तो आपको विजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज हम एक चीज को आज अटेंड करने आए जिसका नाम क्या है, एटीपी। इसको बोला जाता है एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब अभी तक आप लोगों ने क्या करना है ये आप लोगों को पता नहीं, क्यों करना ये पता था। आप सभी लोगों ने 1 to 1 में ज्वाइन किया होगा। 1 to 1 मतलब आपके घर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर गया होगा, फेस टू फेस आपको प्लान दिए होंगे, ज्वाइन किए होंगे। कुछ लोग इस तरीके से मीटिंग में बुलाए होंगे, उसमें ज्वाइन किए होंगे। तो आप मोटिवेशन में जुड़ जाते हैं, किसी को देख के जुड़ जाते हैं। इसको बोला जाता है क्यों करना है, ठीक। अभी क्या करना है ये करके आप लोगों को आज बताया जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम है वेलकम टू टीम फोर्स। हम लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है और इस कंपनी में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं। हमारे ग्रुप का नाम है टीम फोर्स। आज टीम फोर्स के थ्रू मैं आप लोगों को एक ट्रेनिंग देने के आया हूं जिसका नाम है एटीपी एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें लिखा हुआ देखिए, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन प्रोग्राम। आज हम लोग इस एजुकेशन के ऊपर आज बात करने वाले हैं, क्योंकि बोला जाता है जिसके पास में जितना ज्यादा लर्निंग होगा उसके पास में उतना ज्यादा अर्निंग होगा। तो आप लोग कमाना चाहते हैं पैसा? अर्निंग करना चाहते हैं? अर्निंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लर्निंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज लर्न से ही स्टार्ट होता है, सही कि नहीं। आज जितने भी जो सर्विस करने वाले लोग पहले क्या किए हैं? सीखे, पढ़ाई किए, एजुकेशन डेवलप किए हैं, फिर जाके पैसा कमा रहे हैं। वैसे ही बिजनेस में भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सही है। और हर चीज बिना सीखे नहीं किया जा सकता। चाहे वो एक ट्रैक्टर का ड्राइवर हो, उसको भी सीखना पड़ता है कि नहीं पड़ता? तब तो ट्रैक्टर चलाता है, सही कि नहीं। तो ये बिजनेस को भी हमको चलाना है, हमको इसको सीखना पड़ेगा कि कैसे चलता है, ठीक। मैं वो चेंजर भूल गया लाने के लिए, आप फिर कॉपरेट करिएगा। नेक्स्ट, सब लोग रेडी हैं? मोबाइल वगैरह साइलेंट है? तो मुझे आप लोगों को कम से कम 4 घंटा चाहिए। चलेगा? चलेगा? वाह, बढ़िया है। 4 घंटा बोला तो भी आप एक्साइटेड हैं। तो 2.5 से 3 घंटा में खत्म करूंगा, लेकिन ठीक। देखो क्या लिखा है, आप पढ़िए। और सी आप लाइफ। 4 तरीके से लाइफ को लोग जिए हैं। लोगों ने 4 तरीके से लाइफ जिए। कैसे? सबसे पहला लाइफ होता है जिसको बोलते हैं सी फॉर क्या लिखा है? क्रिएशन ऑफ इनकम। मतलब दुनिया में हर आदमी कुछ न कुछ काम करता है और उस काम को करने से उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? पैसा मिलता है। एक लेबर काम करने वाला, एक कलेक्टर का काम करने वाला, एक छोटा से लेकर बड़े से बड़ा जो भी आदमी काम करता है, वो क्यों करता है? वो क्रिएशन ऑफ इनकम, पैसा कमाने के लिए काम को करता है, सही है। अब इस पैसा को कमाने के बाद जब उसके पास पैसा आता है तो उसको क्या करता है? सर दूसरा कंजप्शन ऑफ इनकम, मतलब खर्च करते ही नहीं करते। योगेश सर, कितनी सैलरी आपकी? 12,000। तो आपने पहले क्या किया? पैसा कमाया। अब 12,000 में से कितनी खर्चा होती है महीने की? 8,000 खर्चा। तो क्या हो गया दूसरा? कंजप्शन ऑफ इनकम। आपने खर्चा किया, फिर तीसरा क्या करते हैं? उसमें से बचत पैसे को सेविंग करते हैं। सर ये कन्वर्शन ऑफ इनकम। ये 3 काम तो हर आदमी करता है दुनिया में। आप लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं सर। लेकिन चौथा काम कोई नहीं करता। बहुत कम रेयर केस में, जो बताया 5% लोग दुनिया के, ये 5% लोग चौथा करते हैं, जिसको बोला जाता है सर कंटिन्यूस ऑफ इनकम। मतलब लगातार आय। क्या आपका लगातार आय है?
लगातार आय का मतलब क्या होता है कि आप कोई ऐसे जगह में काम करो 5 साल 7 साल 10 साल, उसके बाद आप उस काम में ना भी जाओ तो भी पैसा आए। ठीक, क्या बोला मैंने? अगर आप ऐसा कोई काम करो जहां 5 साल 7 साल अपन काम करें, उसके बाद हम काम करने ना जाए तो भी हमको पैसा है, उस पैसे को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूस ऑफ इनकम। सही है? तो अभी तक हम लोग क्या इस तरीके से काम कर रहे थे कंटिन्यूस ऑफ इनकम के? हम लोग अभी तक किस में थे? पैसा कमाने में, खर्च करने में और बचाने में, यही करते थे ना। आज आप लोगों को मैं एक ऐसा चीज बताने आया हूं जिसका नाम है कंटिन्यूस ऑफ इनकम। मतलब 5 से 7 साल काम करते हैं, उसके बाद अगर आप काम नहीं करते तो भी आपके घर में पैसा आता है। जैसे आज मेरी हालत है, आज मैं 6 साल हुए मुझे इस बिजनेस में, पर महीना 2.5 लाख रुपए मेरा पे आउट है, और इन 6 सालों में मेरे नीचे में कम से कम 700-800 लोग हैं जो अपने लिए काम करते हैं। और मैं अगर महीने भर चद्दर ओढ़ के सो जाऊं घर में, काम ना करूं, फोन में भी किसी से बात ना करूं, पूरा साइलेंट रहूं ना, तो भी 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि इनको अपने लिए तो काम करना है। मैडम जी, सर को अपने लिए काम करना है। ऐसे मेरे टीम में कई सारे लोग हैं, वो अपने लिए तो काम करेंगे ना। इनके काम करने का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि मुझे पैसा आना ऑटोमेटिक ही है। तो मैं किस में आ चुका हूं अभी तक? और आप लोग भी चाहते हैं? यस, 100%। 5 से 7 साल। इस बिजनेस को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग माय लाइफ को, कि आप मार्केट में या तो 50 से 60 साल काम करो। क्या बोला? या तो आप मार्केट में जाके 50 से 60 साल काम करो, या आप नेटवर्क मार्केटिंग माय लाइफ में 5 से 7 साल काम करो। अब आप बताइए 5 से 7 साल काम करना अच्छा कि 50 से 60 साल काम करना? 5 से 7 साल। 100%। वही चीजें मैं आपको बताने आया हूं कि 5 से 7 साल आपको कैसे काम करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी सर, ये लिखा है, क्या लिखा है? ह्यूमन डेवलपमेंट एज। देखो लोग किस तरीके से डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा लोग, बोला जाते थे हंटर एज, मतलब शिकारी लोगों के जैसा जीवन जिए। सुने ना? क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? बोला करते थे जब हम लोग पढ़ाई करते थे स्कूलों में, खाना बदोश जीवन, जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल या जो भी जंगल में जो फायदा होते थे उन चीजों को खाते थे। तो कैसा एज था उन लोगों के समय में? हंटर एज, शिकारी लोगों के जैसा उन लोगों ने जीवन जिया। सुने कि नहीं सुने आप? हाँ नहीं में जवाब देना मुझे रिटर्न। मेरा आवाज कैसे है? कैसा है? मैं अकेले का आवाज इतना है तो आप लोग तो 15-20 बैठे हैं। आप लोग को तो आवाज और ऐसा होना चाहिए कि गांव में पता चले लोगों को कुछ हो रहा है। यस यस सर। तब तो भाई चार्मिंग वाले लोग इस कंपनी में पैसा कमा पाते थे। सीधा सा बता रहा हूं मैं, वो चुप सुनसुना मुरझाए टाइप के लोगों का तो जरूरत ही नहीं, मरे नहीं पूरे नहीं। क्योंकि पता होगा किसी घर में किसी की पत्नी ना उसी मर्द को पसंद करती जिसका मर्द में ताकत हो, आवाज में चार्मिंग हो। सही है कि नहीं? यस सर। पूरे लोग को तो साले कोई पूछता भी नहीं। ठीक, तो आवाज आप लोगों का मजेदार होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हंटर एज रहा है ना। फिर दूसरा है क्या? एग्रीकल्चर एज। फिर तो धीरे से लोगों को समझ में आया ये जमीन है, इसमें कुछ चीजों को उत्पादन करें और उससे हम लोग कुछ फसल उगाएं। सही है? क्या बोला गया? एग्रीकल्चर एज। एग्रीकल्चर का जमाना है। फिर तीसरा फेज आया जिसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल एज। फिर धीरे धीरे कंपनियां फैक्ट्रियां लगी। 1960 का दौर था जब कंपनियां फैक्ट्रियां, स्टील इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल जैसे कंपनियों ने एक फैक्ट्री सेटअप किया। इस सेटअप समय को क्या बोला गया? इंडस्ट्रियल एज। इसके बाद में फिर धीरे से डेवलप हुआ। इसके बाद में आ गया क्या? इंफॉर्मेशन एज। ये टेक्नोलॉजी आया, टीवी, मोबाइल या इंटरनेट आया कि नहीं आया? आया ना। अभी फिर धीरे से अभी बताता हूँ, ये 2000 कब तक का? सन 2000 तक का समय था। 2000 के बाद में धीरे से समय क्या आ गया? व्हाट इज द नेक्स्ट एज? अभी जो समय जो है नेक्स्ट एज, अभी जो फ्यूचर वो किसका है? तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो 100% द आंसर इज नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? तो आपको बता दूं, आप बाबा रामदेव को जानते हैं? यस सर। क्या करते हैं? योगा कराते हैं। 10 साल 15 साल योगा करा के अपने आप को फेमस किया। ठीक है? उसके बाद उन्होंने समझ में आ गया कि मुझे पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। सही है? बिजनेस किसका करना पड़ेगा? ऐसे प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना पड़ेगा जिसको लोग नीड हो, सुबह से लेकर शाम तक यूज करें। ये भी समझ में आ गया। तीसरा चीज, अकेले सामान बेच के क्या बाबा रामदेव अमीर बन सकता था? नहीं बन सकता। तो उसको ये समझ में आ गया कि मुझे नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या किया? हरिद्वार में बैठ के, हरिद्वार में रहते हैं ना, हरिद्वार में बैठ के प्रोडक्ट्स बनाया, कुछ कंपनियों से मिलके प्रोडक्शन किया। कौन से प्रोडक्ट का? जो हमारे घरों में हमारी जरूरतें की चीजें हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट का सामान होते हैं, उनका प्रोडक्शन कर लिया।
करने के बाद उन्होंने क्या किया, पूरा ऑल ओवर इंडिया में लोगों को एजेंसी बांट दिया जी बांटा। यस अकेले बेच रहा है क्या वो? रहता कहाँ है और सामान कहाँ बिक रहा है? आपके गाँव में बिक रहा है। Yes, क्या किया उन्होंने? नेटवर्क बनाया। बनाया कि बनाया? Yes, sir. आपके गांव में पेट्रोल पंप आप लोगों ने देखा है? यस सर पेट्रोल पंप का ऑनर कोई और रहता है, एक कंपनी इंडिया लाइन या एचपी या रिलायंस, सही है? Yes. एक आदमी उसका मालिक है, ठीक है? Yes. और कितनी जगहों में उसके एजेंसी से क्या है? नेटवर्क सही। आपके पास मोबाइल है? यस सर कौन सी कंपनी का? जियो का अधिकतर। जी आपका मोबाइल इंटरनेट से चलता है, यस सर लेकिन उसका मालिक कहाँ रहता है? मुंबई में, और वहां से ऑपरेट करता है। क्या है वो? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क मतलब आज दुनिया में कोई भी आदमी बिना नेटवर्क के नहीं है। हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, क्या बोलते हैं लोग, मैं नहीं जुड़ूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है। तो उसको पूछो कि आप क्या दुनिया में अकेले आ गए? जमीन से आए ऊपर से टपके? आप भी तो नेटवर्क में जुड़े किसी न किसी का। आपके माँ बाप है, रिश्तेदार है, है? तो आप किस में है? नेटवर्क आप मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, किससे चलता है? नेटवर्क तो कोई भी आदमी दुनिया में बिना नेटवर्क के है ही नहीं है, सही है? Yes. और आने वाला फ्यूचर किसका है? नेटवर्क मार्केटिंग आप लोग किस फील्ड में हैं? नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये पता चल गया कि आपको भविष्य का बिजनेस मिल गया है, नेटवर्क ठीक? Yes. लेकिन ये भी बता दूं, कोई भी जब काम स्टार्टिंग होता है तो 100% वो 4 फेज से गुजरता है। 4 फेज। सबसे पहला होता है निगेटिव फेज, दूसरा होता है पॉजिटिव फेज, तीसरा होता है फिर ग्रोथ मोड, और चौथा होता है कंपटीशन। कैसे? आप सभी लोगों के पास एटीएम देखे? यस सर एटीएम कार्ड। यस सर एटीएम कार्ड 1958 को बन गई थी। कौन सा समय? 1958 दुनिया में 1958 को एटीएम कार्ड आ गया था, लेकिन हमारे देश में एटीएम कार्ड को आने में 40 साल लग गए। 1998 को भारत में आया। उसके बावजूद भी लोग एटीएम कार्ड को नहीं बनवाते थे। पैसा चोरी हो जाएगा, एटीएम निकाल लेंगे, यस गलत हो जाएगा। ऐसे आज भी लोगों का भ्रांतियां है। तो हमारे देश में ना कोई भी चीज जब नया नया आता है तो डाउट करते हैं, सही है? भयंकर निगेटिव रहते हैं। लेकिन आप देखना, कोई भी काम को जब निगेटिव फेज में चालू करोगे और वो काम जब पॉजिटिव होता है तो जो आदमी स्टार्ट करता है वो आदमी ऑलरेडी करोड़पति हो जाता है। जैसे एक पटेवा एग्जांपल, पटेवा क्षेत्र में किसी ने कपड़ा, सोना चांदी, किराना या कोई भी चीज का दुकान पहले खोला, वो आदमी पैसा कमा लेगा। आज कोई खोलेगा तो नहीं घर का दाल रोटी भी मुश्किल है। 10 लाख रुपए लागत लगा लेना तो उसका 2% का ब्याज निकलना मुश्किल है, योगेश। लेकिन एक समय था जब निगेटिव फेज था, कहां दुकान चली रोड में, आने जाने वाले रोड कभी रुकेंगे, लोग सामान लेंगे, निगेटिव सोच रहे होंगे। और आज पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव से कंपटीशन में जा चुका है। पहले निगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर ग्रोथ मोड आया, अब कंपटीशन में। अब कोई आदमी दुकान खोलेगा तो धंधा मुश्किल है चलाना, अब केवल दाल रोटी चलेगा। तो वैसी डायरेक्ट सेलिंग की भी बिजनेस में भी लोग आज निगेटिव फेज से गुजर रहे थे 2020 तक। आपको बता दूं 2020 के बाद अब ये पॉजिटिव फेज में चला जा चुका है, क्योंकि 2015 में मैं ज्वाइन किया, 2013 में इन्वेस्टमेंट कंपनियां बंद हुई थी। हम किसी घर लोगों को बताने जाते तो ये कोट पहने थे, बैग पकड़े, इस तरीके से अपडेट हो जब जाते थे ना, लोग हमको पैसा जमा करने वाली कंपनीज आए करके भगा देते थे। मेरे साथ तो एक ऐसा हादसा हो गया, एक लड़के को मैं प्लान दे रहा था घर में बैठ के, और उसका पिताजी आया किधर से, और पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी में उसका कुछ पैसा बिगड़ा था, मेरा कॉलर पकड़ा और बैग निकाल के उठा फेंक दिया, बाहर कर दिया घर से। कैसे लगा होगा? गाल में तमाचा मारे जाएगा, लेकिन वो खून का घुट पी लिया। काशी गुस्सा कंट्रोल कर, हैं? शंकर भगवान के जैसा विष को पी लिया, और आज उसका नतीजा कि ये 2.5 लाख रुपया आ रहा है। और उस दिन छोड़ देता तो दुकान में फिर वो शक्कर और चाय पत्ती ऐसे बांध देता था, हैं? ये लाइफ होता है। वही 600-700 रुपए का जींस, 150-200 का चप्पल और 400 रुपए टी शर्ट में जिंदगी जीते। और आज देखो कैसे क्वालिटी, वेल अपडेट। 18,50,000 का मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, सेकंड कार मैंने लिया, 4 देश में घूम चुका हूँ। आज हर महीने इनकम को लेकर कोई पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले बुधवार को इनकम आया था सर, खत्म नहीं हुआ, फिर अभी परसों बुधवार फिर आ जाएगा फट से। हाँ? सोचने की जरूरत नहीं है, फटाक से फिर इनकम आ जाता है। फिर मंथली इनकम आ जाएगा, मेरा लगभग 97,000 इनकम आएगा अगले बुधवार को वीकली, और पिछला खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 6.5-8 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है।
कितना अच्छा लाइफ है। और उस दिन सोचो, जिस दिन वो कॉलर पकड़ के घर से भगाया था और भाग जाता, छोड़ देता बिजनेस को, तो क्या हालत होती मेरी। ना आप मुझे सुनते ना मैं आपको देखता। सही है। तो इस तरीके से निगेटिव फेस आता है। अभी आपको स्टार्टिंग है तो आप लोगों को उतना भी निगेटिव नहीं है, उतना टफ नहीं है बिजनेस जितना हमारे समय में था। आप सभी लोग पॉजिटिव फेस में आए, क्योंकि मैं बता दूं 2020 के बाद ये बिजनेस पॉजिटिव फेस में जा चुका है। 2040 तक ये 2030 तक पॉजिटिव फेस में चलेगा और 2030 के बाद भयंकर ग्रोथ मोड में जाएगा ये, जिसमें टाटा, रिलायंस, ये जो बाबा रामदेव, ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं दुनिया में, इंडिया के, ये भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपना अपना चालू कर देंगे 2030 के बाद। देखेंगे उसके बाद 2040 तक भयंकर ग्रोथ मोड में रहेगा, 2030 से 2040, और 2040 के बाद ये पूरा कंपटीशन में जाएगा, पूरा कंपटीशन में चला जाएगा। तो अभी आप लोग लकी है कि नहीं है? 100%। 2 से 3 साल मैक्सिमम, 3 से 5 साल। अभी 2022 में, 2025 में बताऊं, आप सभी जितने भी लोग बैठे हैं, मां की कसम, टिक के बस इस बिजनेस में रहना। 2 काम करना इस बिजनेस में, 2 काम लगता है। एक सबसे पहले टिकना और दूसरा सीखना। क्या बोलते हैं? टिकना और सीखना। 2025 तक टिक गए और सीख गए तो भगवान को 1 रुपए का झूठ नहीं, स्टाम्प ला के लिखवा लो मेरे से, हर कोई आदमी इधर जो बैठा है 2 लाख रुपए इनकम कमाते रहो। 2 लाख रुपए इनकम मिनिमम रहेगा योगेश भाई। 100% बता रहा हूँ। लेकिन क्या करना है अपने को? टीकना और सीखना। क्या करना है? टीकना और सीखना है। आज का मेरा ट्रेनिंग में आपको कोई समझ में आए ना आए, 2 चीजें अपना गांठ बांध के जाना, इधर बैठा के, टीकना और सीखना। बस 2025 तक आपको टीकना है और सीखना है। ठीक है? आगे बढ़ो। ठीक। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग 100%। ये देखो कैसा है? जबरदस्त। कैसा लग रहा है? जबरदस्त। चाहते हैं आप लोग जिंदगी? कैसा लाइफ देखो, पति पत्नी झूल रहे हैं झूला में, तो साले खटिया साले ठिकाना नहीं है, खटिया ठिकाना नहीं है घर में। और इधर देखो लाइफ को, ठंडी ठंडी हवा, समुद्र का मस्त मियां बीवी झूल रहे हैं, एक दूसरे के कमर में हाथ डाल के समुद्र में जा रहे हैं, बच्चों के लेके सर इस तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा पैसे में बच्चे आज हमारे घर में सो रहे हैं। ऐसा लाइफ चाहते हैं? लेकिन आज लाइफ कैसे है? खटिया वाला। सही है? बच्चा साला 10 रुपए नोट में सुसु करे, इतना मार मारेंगे, गाल को लाल कर देंगे। कितना नोट में? 10। ऐसी हालत है। लेकिन हम कैसा ऐसा लाइफ चाहते हैं? पढ़ो क्या लिखा है? मतलब आप जवान रहो और अमीर रहो। सही है? जवानी में अगर अमीरी आपको आ जाए तो लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इवन बोला जाता है जब चना है तो दांत नहीं, दांत है तो 60 साल के बाद आपके पास पैसा आएगा तो क्या ऐसी पत्नी के साथ जा पाओगे? नहीं जा पाएंगे। सही कि नहीं? तो आप जवान भी रहो और आपके पास में पैसा भी रहे, अमीर रहे। चाहते ही नहीं चाहते? वो कहाँ पॉसिबल है? केवल डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि आज अभी आप लोगों का उम्र जितना भी है, सर मैडम कितना उम्र है अभी आपका? 20। केवल 7 साल। 7 साल में 10 लाख महीने की इनकम रहेगी। कैसे रहेगी लाइफ? जबरदस्त। कैसे रहेगी? जबरदस्त। कलेक्टर को भी रिजेक्ट कर सकती शादी के लिए, नहीं मेरे को कोई कंपनी फैक्ट्री का मालिक चाहिए, तो कलेक्टर मेरे लिए लायक नहीं है। कब? जब खुद 10-15 लाख रुपए कमाते रहेंगे और 27 साल की उम्र में सोचो लाइफ ऐसा रहेगा। हस्बैंड के साथ में किधर भी आप घूम रही है, चाहती है ना? तो पॉसिबल कहाँ? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग भी पॉसिबल है। इधर अदरवाइज नौकरी करने वाला आदमी देखो यार 60 साल तक नौकरी करता है। दुकानदारी बंद करने वाला आदमी जब तक पिछवाड़ा चिपट नहीं जाता तब तक वो बैठा है? जब तक घुटनों में दम है तब तक वो दुकानदारी करता है। करता है नहीं करता? किसानी करने वाला मरते दम तक किसानी कर रहा है। क्या लाइफ कैसे जी पाता है? नहीं। तो मार्केट में कोई ऐसा लाइफ उनको अच्छा से बेहतरीन, जिसको बोला जाए रिटायर्ड मैन एंड रिटायर्ड रिच, अमीर भी रहे और उम्र जवान भी रहे, ऐसा लाइफ है क्या मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग भी पॉसिबल है। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 2 टाइप ऑफ इनकम। लोग दुनिया में 2 तरीके से इनकम कमाते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरा होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मींस क्या होता है? देखिए एक्टिव इनकम मींस एक एग्जांपल, ये सॉरी पहले आ जाता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मींस लाइक ए कोकोनट ट्री।
ये आ गया एक्टिव इनकम। 2 बार निकल गया था क्या स्लाइड? नहीं तो वो पहले आ जाता है। अच्छा, तो ये है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मींस क्या होता है? एक्टिव इनकम इज लाइक ए बनाना ट्री। बनाना मींस केला। अब केला को हम एग्जांपल देते हैं, केला कैसे होता है? आपको पता होगा केला का कोई पौधा लगाते हैं तो कितने साल का फसल होता है? 2 साल मैक्सिमम, अदरवाइज 1 साल में भी काटना पड़ता है। सही है। आज हमारे जो किसान भाई लोग हैं क्या फसल लगाते हैं? हर 4 महीना 6 महीने का फसल लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। कैसे? धान लगाए, 4 महीना बाद उत्पादन हुआ, काटेंगे, फिर कोई दूसरा फसल लगाएंगे, फिर काटेंगे, फिर फसल लगाएंगे, और ये जिंदगी भर चलता रहेगा। सही है। लेकिन कोई आदमी अगर नारियल का पेड़ लगाता है, सर आगे क्लिक करना, ये पीछे है क्या? ये पैसिव इनकम इज लाइक ए कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री जो होता है नारियल का पेड़, 3 से 5 साल नारियल के पेड़ को बढ़ने में लगता है, और धैर्य बना के अपने बढ़ते तक वेट कर लिया तो 5 साल बाद इतना फल देता है, इतना फल देता है कि आप तो जीवित खाएंगे, जब तक जीवित रहेंगे तब तक आप नारियल का पेड़ का फल तो खाओगे, आपके नहीं रहने के बाद आपके बच्चे, और उनके बाद आपके बच्चे, उनके बच्चे, 3 जनरेशन तक ये फल देता है। अब कौन सा अच्छा? कौन सा अच्छा? पैसिव इनकम। तो समझ लो, आज अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कहीं आप किसानी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आगे समझ में? तो आपको एक्टिव इनकम के लिए जीना है कि पैसिव इनकम चाहते हैं? पैसिव इनकम। सही है। आपको मैं बता दूं, मैं केरल गया था। फर्स्ट मेरा एक मैं टूर अचीव किया 2015 में, जब मैं ज्वाइन किया तो कंपनी टीम फोर्स का एक टारगेट था केरल का, विच फैमिली मैंने टारगेट अचीव किया। और जब गया तो केरल के बारे में मुझे पता चला कि जो लोग हैं जब शादी करते हैं तो हमारे यहाँ शादी करते हैं तो दाऊ किसको बोला जाता है? बड़े लोग किसको बोलते हैं सर? जिसके पास में ज्यादा से ज्यादा जमीन हो, खेत हो, उसी को दाऊ बोलते हैं। इधर भी वैसे होता है ना, कि मैं बेरला एरिया में वैसे होता है? नहीं सभी एरिया होता है। ये हमारे राज्य में ऐसे होता है कि किसी के पास में ज्यादा जमीन हो वो आदमी अमीर है। केरल में किसी के पास में नारियल का ज्यादा से ज्यादा पेड़ है वो आदमी अमीर है। उसको पूछते हैं, जैसे किसी घर लड़की या लड़का वाले आए तो आपके घर कितना नारियल का पेड़? क्यों पता है? क्योंकि केरल के लोग इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता होगा इंडिया का सबसे शिक्षित राज्य कौन? कौन? हर घर से एक न एक फॉरेनर है। अमीर लोग, गोल्ड अगर पूरा इंडिया में कहीं सबसे ज्यादा बिकता है तो कहां? क्योंकि वहां के लोग बुद्धिजीवी हैं। इसीलिए केरल के लोग किसकी खेती करते हैं? नारियल। किस इनकम के लिए जीते हैं? पैसिव इनकम। उनका दिमाग सोचो, पैसिव इनकम की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग चना लगा रहे हैं 4 महीना, फिर काटेंगे, फिर लगाएंगे कोई फसल। सही कि नहीं है? इसीलिए हमारे किसान भाई लोग दरर गए मर कमा समझते दरर का नाम? छत्तीसगढ़ी भाषा जानते हैं? कमा के दरर जाना बोलते नहीं बोलते? ऐसी हालत है कि नहीं है? और उनको आज भी बुद्धि जाग नहीं रही है, वो आज भी एक्टिव इनकम के लिए लगे हुए। लेकिन हमको क्या चाहिए? पैसिव इनकम। और मुझे लगता है इधर जितने लोग बैठे सबको चाहिए। आज क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये इसको पूरा एक्सप्लेन किया, फिर ये चलता नहीं है कि वीडियो है। अपन फिर आगे चलते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक राइटर है जिसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। एक राइटर है अमेरिका का। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे पिछले वाले डोनाल्ड ट्रंप, उनका कंसल्ट एडवाइजर और वही का एक राइटर है जिसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो बहुत सारे बुक लिखे हैं, लेखक है। तो उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, गरीब बाप की सोच और अमीर बाप की सोच। उस बुक में उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताया है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं जो लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। समझ में आया? दुनिया में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं जो लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। उनको उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में रखा ई फॉर एम्प्लॉय, जो नौकरी करते हैं। ठीक है, चाहे चपरासी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। इनको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मींस स्वरोजगार, जो खुद का व्यापार करते हैं, जिसमें डॉक्टर, वकील, सीए, पान ठेला मालिक से लेकर मॉल के मालिक जो रोज शटर ओपन करते हैं, रोज दुकान खोलते हैं, उनको बोलते हैं क्या? सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक। राइट साइड में आता है बी फॉर बिजनेसमैन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगा के लोगों से काम कराते हैं, खुद काम नहीं करते। और आखिरी होता है इन्वेस्टर, जो पैसा से पैसा बनाते हैं, इनकी लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 4 तरह के लोग हैं जो लीगल तरीके से पैसा कमाते हैं।
समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है। इसको किधर एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया ना, तो 100% दिमाग ओपन हो जाएगा किसी भी पर्सन का। ठीक? यस सर। तो उन्होंने बताया कि ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं लेफ्ट कैटेगरी में, ये दोनों जो लोग होते हैं वो जिंदगी भर कंप्रोमाइज की लाइफ जीते हैं। कंप्रोमाइज मींस समझौती भरी जिंदगी। कैसे? ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास न तो भरपूर मात्रा में समय होता है और न ही भरपूर मात्रा में पैसा होता है। क्यों? उसका रीजन बताया गया। ये जो दोनों है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, अकेला मेहनत करते हैं। कैसे? आप देखो इधर कौन कौन नौकरी करते हैं? हाँ सर, आप नौकरी करते हैं, कौन कौन दुकानदारी करते हैं? करता, अभी आप कर रहे हैं। तो आप देखना, कोई भी नौकरी करने वाला आदमी अकेले नौकरी चाहता है? उसका तबीयत खराब हुआ तो उसके घर के बीवी बच्चे कोई रिश्तेदार जा पाएंगे? नहीं जाते हैं? नहीं। कोई दुकानदार आदमी अपने टैलेंट में दुकान चलाता है, जैसे डॉक्टर, वकील, सीए या कोई दुकान का मालिक चलाता है। तो दोनों क्या करते हैं? इंडिविजुअल। सही है? यस सर। अब इन दोनों को इस इनकम को लेने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्टिव। एक्टिव मींस प्रतिदिन उसको काम में जाना पड़ता है, यस सर। तब उसको पैसा। सही है? Yes, ये क्या हुआ? लेफ्ट कैटेगरी। अब राइट कैटेगरी की बात करें, बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं वो दुनिया के हर ऐशोआराम की चीजों को यूज करते हैं। इनके पास बढ़िया घर, बढ़िया कार, देश विदेश की यात्रा, इनके बच्चे भर शहर के टॉप स्कूल में पढ़ाई करना, लग्जरियस लाइफ, सारा कुछ होता है। क्यों? ये जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं सर, नेक्स्ट, ये जो बिजनेसमैन जो लोग होते हैं ये 3 से 5 साल कोई कंपनी फैक्ट्री खड़ा करते हैं और वहां हमारे आपके जैसे हजारों लाखों लोगों को अपने नीचे में काम कराते हैं, जिसको बोला जाता है टीम वर्क। अब जिनके नीचे में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे तो उसके नीचे टाइम का मल्टीप्लाई होगा, Yes. और जिनके नीचे टाइम का मल्टीप्लाई होता है इसके कारण इनका इनकम होता है वो